देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है कि किसी भी हालत से उस तृणमूल का विसर्जन देके रहेगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जनता के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये जनता और तृणमूल का बीच का लड़ाई है। जनता ने एक बाइनरी सेट कर दिया था तृणमूल और बीजेपी का बीच में, तो बाइनरी अभी तक बरकरार है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को जो काम करना है राजनीतिक दल के नाते, लोगों का घर पे जाना, लोगों को आश्वस्त करना, हम लोग क्या नया डबल इंजन सरकार देंगे। पश्चिम बंगाल के जो नया पीढ़ी है, एवरीवन वांट्स टू लिव इन स्टाइल। वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन चाहते हैं। वो लोग जो काम करने के लिए नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है, बेंगलुरु जा रहा है, मुंबई जा रहा है, देश का बाहर जा रहा है, वही काम, वही रोजगार पश्चिम बंगाल में मिले। पश्चिम बंगाल का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका रक्षा करना और उसका सदुपयोग करना, ये लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे। लेकिन जनता तैयार कर लिया और तृणमूल कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। नहीं तो पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। सीमांचल वनांचल भी इफेक्टेड हो गया पश्चिम बंगाल का कारण। एक समय था जिस समय सारे एंटी नेशनल एक्टिविस्ट जो है, सारे आतंकवादी जो है, उसके लिए एक बंगाल एक पैसेज था, आज सेफ होम बन गया। आईएसआईएस का एजेंट को यहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान में जो फेक करेंसी है, उसका 72% पश्चिम बंगाल से जा रहा है। ये रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है। तो ऐसा स्थिति में क्या करें? द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का वो बीजीबीएस पर मंच पे खड़े होकर जो उद्योगपति बोलता है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल पहले कभी नहीं था, अब उसका आंकड़े उठाकर देख लीजिए 9 साल का, उसका सारे इन्वेस्टमेंट, सारा निवेश पश्चिम बंगाल का बाहर जा रहा है। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता मुक्ति चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता आरजी कर देखा है, पश्चिम बंगाल की जनता महिला सुरक्षा देखा है, पश्चिम बंगाल की जनता आज कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो स्थिति है वो देख रहा है। हजारों के ऊपर आज स्कूल बंद हो गया, सारे टीचर का नौकरी एक सब्जी का माफिक बाजार में बेच दिया गया। सारे लोग धरना पे है और किसी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी में पहला शर्त यही है, जो राइट टू डिसेंट। और यह जो सरकार है, ये सरकार किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। वो सारे जगह पे अपना हेजिमोनी एस्टेब्लिश करने के लिए व्यस्त है। तो इससे जनता मुक्ति चाहता है और बंगाल की जनता जागरूक जनता है। उसके लिए लोग जो एक हल्ला हो रहा है ना, ये कोई बोलता है हम लोग किसी को पेड़ पे मान देंगे, बीएलओ अगर घर पे जाए, अगर कोई पूछे तो उसका बाप का नाम पूछो, उसका परदादा का नाम पूछो। ये इसके लिए चुनाव नहीं है, चुनाव हो गया है। ममता जी का जाना निश्चित है। पश्चिम बंगाल में और दुर्गा पूजा का कार्निवल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा को अभी लोग सैल्यूट करेगा, वो गंगा जी के घाट में उसका विदाई का समय। तो ऐसा स्थिति बंगाल में है। और बांग्लादेश में हाल ही में जो चल रहा है, उसका भी आज इको पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जिस भाषा से बांग्लादेश का अलगाववादी बात कर रहे हैं, जो इंदिरा जी का भी पुतले जला रहे हैं, वो हमारा देश की प्रधानमंत्री था। इंदिरा गांधी हमारा विपक्ष का नेत्री थी, लेकिन वो है तो देश की प्रधानमंत्री महिला। उसका एफईजी का साथ जो छेड़खानी हो रहा है, वो तो सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं और वही आज भारत में चल रहे हैं। आज कलकत्ता शहर का डेमोग्राफी देखिए, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, धर्मतला पे चले जाइए, गोड़ीहाट पे चले जाइए, सेंट्रल का स्थिति देखिए, एस्प्लेनेड देखिए। ये तो जनता देख रहे हैं ना। कलकत्ता का जो जागरूक जनता है वो भी देख रहे हैं, लेफ्ट का लोग, अल्ट्रा लेफ्ट का लोग जो देख रहे हैं। तो जो हमारा पक्ष में है, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को दिन रात हमारा ही आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध पे बातें करते हैं, वो लोग भी जानते हैं अगर बंगाल में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बना के रखना है, कोई भी आदमी का फंडामेंटल राइट को रखना है,
भारतीय कानूनी व्यवस्था को पश्चिम बंगाल में अगर लागू करना है, संविधान को पश्चिम बंगाल में रखना है, तो तृणमूल को जाना चाहिए। इसलिए हमारा कहना यही है, कोई और भारतीय जनता पार्टी किसी एसआईआर का भरोसे, किसी राज्यपाल के भरोसे और किसी ईडी सीबीआई को लेकर हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। 287 कार्यकर्ता का मौत हो गए। 21 का चुनाव का बाद 27 दिन का भीतर 56 बीजेपी कार्यकर्ता का मौत हुआ और 27 महिला सामने आकर खुला बोला कि तृणमूल कांग्रेस ने उसका कार्यकर्ता हमारा गैंग रेप किया है। उसका बाद में भी पुलिस एफआईआर नहीं लिया। जो पोस्टपोल वायलेंस पे सीबीआई का जो इंक्वायरी हो रहा है, उसमें पुलिस सहयोगिता करने का बदले उसको सारे तथ्य मिटाने का काम पे लगे हुए हैं। जितना साक्षी है उसको हॉस्टाइल बना रहा है। यही पुलिस का काम है, या सबूत मिटाना। आरजीकर में क्या क्या पुलिस, ये सारे चीज लेकर के जनता ये तैयार कर लिया कि तृणमूल को विसर्जन देके रहेगा। सुकांत मजुमदार विप्लव देव कह रहा है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसआईआर लिखा हुआ है? देखिए, हम इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तृणमूल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आपका जो काली मैया का जो सर काट दिया गया, उसका बाद मां काली को प्रिजन वैन में चढ़ा दिया गया। तो बोला था जिन्होंने एक काम किया वो दारू पी करके किया, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पूरा एक दिन तो न्यूज में चला। उसका बाद उसका पिताजी सामने आकर बोल रहे हैं सिर्फ मेरा बेटा तृणमूल करता है, हम तृणमूल का है, और उसका परदादा भी तृणमूल का उम्मीदवार था पंचायत चुनाव में। तो तृणमूल क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते सब लोग जानते हैं। हमारा कार्यकर्ता का जितना मौत को बहुत सारे केसेस में सुसाइड बता दिया, पुरुलिया बांकुड़ा में माओवादी का स्टाइल से मारा हमारा कार्यकर्ता के, और जितना माओवादी था वो तो अभी तृणमूल में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल की पश्चिम मिदनापुर देखिए, बांकुड़ा देखिए, पुरुलिया देखिए, झाड़ग्राम देखिए, ये जंगल महल में बहुत सारे माओवादी आज तृणमूल का चुने हुए जनप्रतिनिधि बन गया पंचायत के जरिए। तो जनता तो जानते हैं, सुचित्रा को देखा नहीं आपने, जंगल से आकर कैसे फेसियल करके राइटर्स के कॉरिडोर पे खड़े होकर आत्मसमर्पण किया। वो तृणमूली नाटक बहुत लोग देख लिया, अभी खत्म है। आखिरी सवाल है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, तृणमूल राज्य के मालिक है, पुलिस उसका साथ है, तो लोग यहां भी पैदल चल सकते हैं, जूहू बीच में भी पैदल चल सकते हैं, पार्लियामेंट के सामने भी पैदल चल सकते हैं, मंगल ग्रह में भी जा सकते हैं, अंटार्कटिका में भी जा सकता है। लेकिन एसआईआर तो होगा, कोई रोक सकता है उसको?